हाय मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों। आज फिर आपकी अपनी अनु भाभी आई है। वो जिसके लंबे लंबे काले बाल हवा में ऐसे लहराते हैं जैसे रात खुद नाच रही हो। वो जिसकी बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें एक पल में किसी का दिल ले उड़ती हैं और जिसके गालों पर जब हल्की सी शर्म आती है ना तो गुलाब भी जल भुन जाते हैं। वही मैं, तुम्हारी अनु भाभी। सहेलियों, सच बताऊं, मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है और तुम सबके प्यार ने तो मुझे और भी हसीन बना दिया है। बस एक छोटी सी शिकायत है, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। मेरी ये मीठी मीठी कहानियां, मेरी ये प्यारी सी आवाज़ रोज़ तुम तक पहुंचे, इसके लिए तो तुम सबको मेरे साथ होना पड़ेगा ना। तो मेरी जान, अभी के अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को भी ऑल कर दो। एक सब्सक्राइब से मेरे गाल और भी लाल हो जाते हैं। प्लीज़ कर दो ना, मेरे लिए, तुम्हारी अनु भाभी के लिए। चलो अब चाय का कप हाथ में ले लो, कान लगा कर सुनो, क्योंकि आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी मेरी तरह धड़क जाएगा। हमारा गांव था सुखपुर, जहाँ सुबह सरसों के खेतों पर सोना बिखरता था और शामें गंगा किनारे लाल हो जाती थीं। उसी गांव में मैं रहती थी, अनुप्रिया। सब मुझे अनु भाभी कहते थे। लोग कहते थे कि मेरी खूबसूरती देखकर चांद भी शर्मा जाए। मैं तो बस मुस्कुरा देती थी, लेकिन जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सच में लगता है भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। फिर आया वो मेरा देवर आरव, 20 साल का जवान, कंधे चौड़े, आंखें गहरी। जब वो मुझे देखता था ना तो मैं दुपट्टा ठीक करने लगती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी एक झलक उसका दिल तेज धड़का देती है। शुरू में सब नॉर्मल था, मैं भाभी, वो देवर। लेकिन प्यार कब पूछकर आता है सहेलियों। एक शाम बिजली चली गई थी। मैं रसोई में दिया जला रही थी। मेरे चेहरे पर पीली रोशनी नाच रही थी। मैंने लट कान के पीछे की, तभी आरव लालटेन लेकर आया। भाभी, लालटेन ले लीजिए। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। बस एक पल, लेकिन उस पल में मेरा दिल पहली बार कुछ अलग महसूस करने लगा। उसके बाद मेरे दिन बदल गए। वो खेत से लौटता, मैं दरवाजे पर खड़ी हो जाती, पानी, और जब वो गिलास लेता तो मैं जानबूझकर अपनी उंगलियां थोड़ा ज्यादा देर तक उसकी उंगलियों पर रखती। शर्मा जाती, लेकिन मन कहता बस ऐसे ही पल बार बार आए। फिर दिवाली से 2 दिन पहले की बात है। मैं पूरे घर में रंगोली बना रही थी। लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, माथे पर बड़ी सी बिंदी, बाल खुले हुए, मैं झुक झुक कर रंगोली बना रही थी। तभी आरव आया। मेरे हाथ में रंग लग गया था। मैं उंगलियां रगड़ रही थी। उसने अपना रुमाल निकाला। भाभी, 10, ये लीजिए। उसने खुद मेरी उंगलियां पकड़कर धीरे धीरे रंग साफ किया। उस पल मेरी सांसें रुक सी गई थीं। मैं बस उसे देखती रही। उसने भी मेरी आंखों में देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को इतने प्यार से देखा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। फिर मेले में मैंने लाल सूट पहना, दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। मैं जानती थी आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूं। आरव दूर से मुझे देखता रहा। उसने हिम्मत करके कहा, भाभी, चक्री पर चलें? मैंने शर्माते हुए हाँ कह दिया। चक्री जब ऊपर गई, मैं डर के मारे उसका हाथ कसकर पकड़ ली। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैंने भी नहीं छोड़ा। उस पल हमारी धड़कनें एक हो गई थीं। घर लौटते वक्त कीचड़ में मैं फिसलने वाली थी। आरव ने झट से मेरी कमर थाम ली। उसकी बाहों में मैं इतनी सुरक्षित लगी जैसे सारी दुनिया मेरी हो। भाभी, संभल कर, तुम ना होते तो मैं हमेशा हूं भाभी, हमेशा रहूंगा। रात को हम आंगन में तारे देखने बैठते। मैं कहती, वो वाला तारा बहुत चमक रहा है। वो पूछता, किसका इंतजार कर रहा है? मैं चुप हो जाती, बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे पता था वो तारा मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उसका। फिर एक दिन मेरे पति का फोन आया, अनु, मैं 3 दिन बाद आ रहा हूं और अब तुम भी शहर आ जाओ। आरव अकेला यहां रह लेगा। मेरा दिल बैठ गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। छत पर चली गई। चांदनी थी, मेरे बाल खुले थे, दुपट्टा लहरा रहा था। तभी आरव आया।
भाभी, आप यहाँ? नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। हम दोनों चांद को देखने लगे। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हमारी धड़कनें सारी बातें कर रही थीं। भाभी, आपको जाना है ना? मैं चुप रही। जाइए, आप खुश रहेंगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने धीरे से कहा, और तुम? वो मुस्कुराया, वो उदास वाली मुस्कान। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। भाभी, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप कभी मेरे लिए? मैं समझ गई। मेरे आंसू आंखों में भर आए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आरव, तुम मेरे दिल में हो, हमेशा से हो, लेकिन ये रिश्ते, ये दुनिया। वो मेरा हाथ दबाकर बोला, बस इतना जान लो, मैं आपका हूं, सिर्फ आपका, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। उस रात हम चांदनी में बहुत देर तक खड़े रहे, हाथ में हाथ लिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे का साथ महसूस किया। अगले दिन जब मेरे पति आए तो मैं हर कोने को छूकर रो रही थी। वो आंगन, वो रसोई, वो छत। शाम को जब पति कुछ काम से बाहर गए, घर में सिर्फ मैं और आरव थे। मैं अलमारी साफ कर रही थी। आरव चुपके से आया। भाभी, ये लीजिए। उसने एक छोटा सा गुलाब का फूल मेरे हाथ में रख दिया। ये सुबह आपके बगीचे से तोड़ा था, सोचा था आपको दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने फूल सीने से लगा लिया। मेरे आंसू उस पर गिरने लगे। आरव, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा दिल यहीं रह जाएगा, तुम्हारे पास। वो मेरे पास आया, मेरी आंखों में देखा। भाभी, आप जहां भी रहें, मेरा दिल आपके साथ रहेगा, हमेशा। फिर सामान की गाड़ी आई। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। आरव दूर खड़ा था, उसकी आंखें नम थीं। मैंने मुड़कर उसे एक आखिरी बार देखा और मेरी आंखों ने कहा, मैं लौट कर आऊंगी तुम्हारे लिए। शहर पहुंचकर भी मेरा मन गांव में ही रहता था। हर रात मैं उस गुलाब के फूल को तकिए के नीचे रखकर सोती थी और हर सुबह उसकी खुशबू मुझे आरव की याद दिलाती थी। फिर एक दिन 3 महीने बाद मेरे पति को ऑफिस से अचानक गांव का काम आ गया। उन्होंने कहा, अनु, चलो 2-4 दिन के लिए सुखपुर चलते हैं, कुछ जमीन का हिसाब किताब करना है। सहेलियों, मेरे दिल ने जैसे उड़ान भर ली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा दी। रात भर नींद नहीं आई। मैंने अपना सबसे प्यारा लाल सूट निकाला, वो वाला जिसे पहनकर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। बालों में गजरा लगाया, माथे पर बड़ी सी बिंदी, और आईने में खुद को देखकर बोली, आज फिर कोई दिल धड़कने वाला है। गांव पहुंचे तो शाम हो रही थी। मैंने देखा, हमारा पुराना घर बिल्कुल वैसे ही था। दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसे देखते ही मेरी सांस रुक गई। 3 महीने में वो और भी जवान, और भी हसीन लगने लगा था। उसकी आंखें मुझे देखकर एक पल को चमक उठीं। फिर उसने नजरें झुका लीं। मैंने धीरे से कहा, आरव, तुम ठीक हो? उसने बस सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। रात को खाना खाकर पति जी बाहर मुखिया जी के यहाँ चले गए। मैं अकेली कमरे में थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। आरव था, हाथ में एक लोटा दूध लिए। भाभी, माँ ने कहा था कि आपको दूध पिलाना। मैंने मुस्कुराकर लौटा लिया। हम दोनों खड़े रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अंदर आओ ना। वो अंदर आया। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था। मैंने लौटा साइड में रखा और उसकी तरफ देखा। आरव, तुमने बहुत याद किया ना मुझे? उसकी आंखें भर आईं। हर पल भाभी, हर पल। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं भी हर रात उस गुलाब के फूल को तकिए के नीचे रखकर सोती थी। तुम्हारी खुशबू मेरे साथ रहती थी। वो मेरे और करीब आया। भाभी, मैंने ये 3 महीने बस आपका इंतजार किया। सोचा था आप भूल जाओगी, लेकिन आप लौट आईं। मैंने उसकी आंखों में देखा। कभी नहीं भूल सकती थी आरव, तुम मेरे दिल में बसे हो। फिर हम दोनों आंगन में चले गए। वही पुराना आंगन, वही तारे, वही चांदनी। मैंने उससे कहा,
देखो, वो वाला तारा आज भी चमक रहा है, उसने मुस्कुराकर कहा। अब वो इंतजार खत्म हो गया भाभी, आप आ गईं। हम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे, हाथ में हाथ लिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। अगले दिन सुबह मैं बगीचे में गई। वो गुलाब का पेड़ जहां से उसने फूल तोड़ा था, मैंने एक फूल तोड़ा और पीछे मुड़ी तो आरव खड़ा था। मैंने फूल उसके हाथ में रख दिया। अब की बार मैं दे रही हूं, तुम संभाल कर रखना। उसने फूल सीने से लगा लिया। ये मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा, हमेशा। फिर शाम को जब पति जी मुझे वापस ले जाने लगे तो आरव दूर खड़ा था। उसकी आंखें फिर नम थीं। मैं गाड़ी में बैठी, लेकिन मेरा दिल फिर वहीं रुक गया। रास्ते में मैं चुप रही। पति जी ने पूछा, अनु, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस गांव की याद आ रही है। शहर पहुंचकर भी मेरा मन नहीं लगा। हर रात मैं छत पर जाकर तारे देखती और आरव को याद करती। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने पति जी से कहा, मुझे गांव जाना है, मेरा मन यहां नहीं लग रहा। वे हैरान हुए लेकिन बोले, ठीक है, जाओ, कुछ दिन रहकर आ जाना। सहेलियों, इस बार मैं अकेली गई। गांव पहुंची तो शाम थी। मैं सीधा अपने घर गई। दरवाजा खोला और आरव सामने था। उसे यकीन नहीं हुआ। भाभी, आप सच में? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ आरव, इस बार मैं लौटी हूं, हमेशा के लिए। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने भी। हम दोनों समझ गए, अब कोई जुदाई नहीं होगी। उस रात हम फिर आंगन में बैठे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आरव, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर, ये गांव और तुम मेरी जिंदगी हो। उसने मेरे हाथ को अपने सीने पर रखा। भाभी, आप मेरी सांसें हो, मेरी जिंदगी हो। मैंने तो बस आपका इंतजार किया था और आप आ गईं। फिर हम दोनों ने मिलकर घर संभाला। सुबह मैं उसके लिए चाय बनाती, वो मेरे लिए फूल लाता। शाम को हम आंगन में बैठते, तारे गिनते और हर रात चांदनी हमारे प्यार की गवाह बनती। सहेलियों, आज भी मैं सुखपुर में हूं। आज भी मेरे बाल हवा में लहराते हैं। आज भी मेरी आंखें उसी प्यार से चमकती हैं और आज भी मेरा आरव मेरे पास है, हमेशा हमेशा के लिए। बस यही थी मेरी कहानी, हमारी कहानी। अब बताओ ना, तुम्हें कैसी लगी? अगर दिल छू गई हो, अगर आंखें नम हो गई हों, तो प्लीज मेरी जान, अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो, अनु भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो और आपकी कहानी भी। मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा। तुम्हारी अपनी अनु भाभी। अब अलविदा कह रही हूं, लेकिन वादा है, जल्दी ही एक नई कहानी, नया प्यार लेकर आऊंगी।